नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का रिजल्ट आज जारी हो गया है। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो आज आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी कर दिया है। ये उन कैंडिडेट के रोल नंबर की लिस्ट है जिनका प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। और यदि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो रोल नंबर की लिस्ट है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएगी, जहां जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। और यदि आपने पहले से ही चेक कर लिया है और आपका इसमें रोल नंबर है तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कट ऑफ की कि कितनी कट ऑफ रही है। तो ये आपके सामने कट ऑफ की एक लिस्ट है। जनरल में जो कट ऑफ रही है केमिस्ट्री की वो है 202.07 नंबर। इसके अलावा विडो और डाइवर्सल जो कैटेगरी है उसमें सभी का इसमें सिलेक्शन हुआ है। यानी वे कैंडिडेट जो इस कैटेगरी से बिलोंग रखते हैं, यदि उनके दोनों पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स आ गए हैं तो उन सभी का इस प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन है। उसके बाद यही आपके कंडीशन एससी में है। एससी में जनरल और विडो कैटेगरी में, हालांकि विडो कैटेगरी में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके मिनिमम 40% मार्क्स आए हैं, तो ये सीटें खाली रहेगी। जबकि एससी में जनरल कैटेगरी जो है उसमें सभी का सिलेक्शन हुआ है, यानी जिनके मिनिमम 40% मार्क्स आए हैं दोनों पेपर में वो सभी इसमें सिलेक्ट हुए हैं। यदि एसटी की बात करें तो एसटी में विडो और डाइवर्सल कैटेगरी में सीटें इस बार खाली हैं, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जबकि ऑल में जो जनरल है उसमें सभी का इसमें सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में और एमबीसी में यही हालत है। ओबीसी में जो जनरल ओबीसी है उसमें जिन कैंडिडेट के मिनिमम दोनों पेपर में 40% मार्क्स आए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। जबकि विडो और डाइवर्सल कैटेगरी में सीटें खाली हैं, यानी एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जिसके दोनों पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स हो। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जनरल में सभी कैंडिडेट जिनके मिनिमम 40% मार्क्स आए हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर कैंडिडेट्स कंसिडर इन प्रोविजनल लिस्ट बाय नॉर्मल प्रोसीजर से ही उनको प्रोविजनल जो लिस्ट है उसमें कंसिडर किया गया है। तो ये भी इस बार पिछले साल की तरह ही ये एक अहम समस्या बनी हुई है कि 40% मार्क्स मिनिमम करने के कारण, क्योंकि दोनों पेपर में 40% मिनिमम मार्क लाना अनिवार्य है, इसीलिए विडो डाइवर्सल जैसी कैटेगरी में सीटें इस बार भी खाली हैं। यानी इस कैटेगरी के वाले जो कैंडिडेट हैं वो मिनिमम 40% मार्क्स नहीं ला पाए। हॉरिजॉन्टल अगर रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में खाली जो जनरल हैं अनरिजर्व्ड उनमें सभी का सिलेक्शन हुआ। बाकी एक्स सर्विसमैन में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में सीटें इस बार भी खाली हैं। यानी इस कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन जो है उनके मिनिमम मार्क्स नहीं आए हैं। यदि हम फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप्ड में भी सभी सीटें इस बार खाली है। एक भी कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि मिनिमम 40% मार्क्स उनके नहीं आए हैं। तो ये नॉट एप्लीकेबल का मतलब है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल, यानी उनके 40% मिनिमम मार्क्स नहीं आए हैं। और ऑल का मतलब है ऑल कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल, उनका सिलेक्शन हुआ है। तो यदि हम जनरल की बात अगर नहीं करें तो बाकी सभी कैटेगरी में, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, डब्ल्यूएस है, उनमें सभी का सिलेक्शन हुआ है जिन्होंने मिनिमम 40% मार्क्स अर्जित किए हैं। और नॉट एप्लीकेबल में मिनिमम मार्क्स नहीं है। अब पॉइंट नंबर 4 है, आयोग द्वारा जारी किए गए विस्तृत विज्ञापन में उल्लेखित ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देशों के बिंदु संख्या 5 के अनुसार 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 52 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यानी जितने भी आपने क्वेश्चन अटेंड नहीं किए हैं उनमें से अगर 10% से ज्यादा आपने 5वां विकल्प चॉइस नहीं किया है तो उस कंडीशन में आप इस एग्जाम के लिए अयोग्य घोषित हो जाओगे। और 52 कैंडिडेट इसके लिए अयोग्य घोषित हैं जिनके रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर है और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। अब यदि आपका इसमें प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया है तो आपको आगे क्या करना है उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ।
उपरोक्त अनुसार विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किए गए सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट में डिटेल फॉर्म सम स्क्रूटनी में अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना डिटेल फॉर्म भरना है। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 16/8 से 20/8 मध्य रात्रि तक का समय है, इसमें लिंक खोला जाएगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा ही की जाएगी। इसके लिए आपको फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के 2 सेट बनाकर रखने हैं, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट उसमें संलग्न होने चाहिए और वो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और सबमिट करने के उपरांत प्रिंट ऑप्शन पर जाकर संपूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 2 प्रतियों में प्रिंट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक और समय स्थान पर विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में समस्त मूल दस्तावेज और स्वयं सत्यापित प्रतियां, किसी और से अटेस्टेड करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो फोटोकॉपी है उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके लिए आपको उपस्थित होना है। इस हेतु विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्रवाई संपादित की जाएगी। यानी आपको अपने एसएसओ आईडी पर जाकर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल से भरना है और हर फॉर्म की, जैसे आपने फॉर्म भरा है तो उसकी 2 कॉपी आपको बनानी है। 2 कॉपियों में आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको उसमें संलग्न करने हैं। हर डॉक्यूमेंट आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही विभाग आपको निर्देश देगा कि इस टाइम पीरियड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस समय में आपको जहां भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जैसे आरपीसी अजमेर में किया जाएगा, तो वहां आपको 2 फॉर्म की कॉपीज के साथ वहां उपलब्ध होना है। तो एक बार फिर जिन कैंडिडेट का इसमें प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।